बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दें आपको। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शाहजपुर निकाय चुनाव के नतीजे यहां पर अब निकलकर सामने आ रहे हैं। वार्ड 21 में बीजेपी के दीपक मीणा जीत चुके हैं। वार्ड 22 में बीजेपी की कांता मीणा जीती हैं, ये बड़ी खबर। और वार्ड 23 से बीजेपी की काली देवी जीती हैं। तो वार्ड 21, 22, 23 में बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं यहां पर जीत चुके हैं। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। लगातार अहम मुद्दों को उठाकर, जमीनी मुद्दों को उठाकर साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि अगर हम चुने जाते हैं, अगर हम विजयी होते हैं, अगर हम फतेह हासिल करते हैं तो वो तमाम मुद्दे हम प्रकाश में लेकर आएंगे। और जो धरातल पर तमाम परेशानियां आम जनता को परेशान कर रही हैं, जिन परेशानियों से आम जनता को जूझना पड़ता है, उन तमाम परेशानियों का खात्मा हम करेंगे और उनका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। तो वार्ड 21, वार्ड 22 और वार्ड 23 में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। शाहजपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। वार्ड 21 में बीजेपी के दीपक मीणा उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। वार्ड 22 में भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और इसी के साथ वार्ड 23 में भी महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है, बीजेपी उम्मीदवार थी। और वही निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है और ऐसे में ये एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी। अजमेर से निकाय चुनाव के नतीजे फिलहाल घोषित हो चुके हैं। जी हां, निकाय चुनाव के नतीजे घोषित। वार्ड 3 से निर्दलीय संध्या काबरा जीती हैं। वार्ड 5 से बीजेपी के अजय वर्मा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। वार्ड 20 से बीजेपी की मोनिका सोनी ने फतेह हासिल कर लिया है। वार्ड 21 से कांग्रेस की आशा नामा जीती है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संजय गर्ग जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल अगर हम बात करें तो एक एक कर अब निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सचिन, देखिए, निकाय चुनाव जो कि जनता की सरकार के रूप में देखा जाता है, यही वजह कि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया था। अजमेर के 80 वार्ड हैं जिनके लिए यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड बनाया जाना आज तय हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी, जनता किसके पक्ष में। जनता ने सबसे ज्यादा मतदान किया, लेकिन जो वर्तमान के जो हालात दिख रहे हैं, फिलहाल 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी आगे चल रहे हैं। वहीं अभी तक की हम बात करें तो भाजपा ने पूरी तरह से यहाँ पर बढ़त बना ली है और कांग्रेस का भी पीछे है। यानी 80 वार्डों की हम बात करें तो भाजपा कम से कम अभी तक 50 से 55 सीटों पर पूरी तरह से बढ़त बना चुकी है और भाजपा का बोर्ड बनना करीब करीब तय हो चुका है। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में कड़ी टक्कर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, शहर की सरकार को चुनना आसान नहीं है। शहर की सरकार चुनने की अगर हम बात करें तो आम जनता के कई सपने होते हैं। अगर हम बात करें तो अस्पताल की, या फिर बात करें स्कूल प्रबंधन की, या फिर बात करें सड़कों की, या फिर बात करें बिजली की, तो ये तमाम चीजें जो है वो आम जनता के नजरियों में रहता है। आम जनता इसे अपने जहन में रखती है और इन्हीं चीजों को जहन में रखने के बाद मतदान करती है। लेकिन अगर जिस तरीके से आपने यहां पर जिक्र किया कि बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो अभी भी जनता को बीजेपी में एक उम्मीद जो है वो नजर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए सचिन, सीधे तौर पर यदि हम बात करें, जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कांग्रेस ने शुरुआती तौर पे ही पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। इसके पीछे वजह है कि अजमेर के अंदर कांग्रेस की कोई कार्यकारिणी घोषित नहीं की गई थी। कांग्रेस के किसी भी तरह के कोई आला नेता संगठित नहीं थे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की जो शुरुआत से ही परंपरागत सीट रही है, यानी हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, तो मुस्लिम इलाकों में इन्होंने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। वहीं इतनी गफलत कांग्रेस में देखी गई थी कि 2 सीटें ऐसी रही जिसके ऊपर वार्ड 6 और वार्ड 7 में जो कांग्रेस के सिंबल थे वह गलत दे दिए गए थे। इसकी वजह से कांग्रेस के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया। एक जगह पर तो कुल मिला के हम बात करें तो कांग्रेस मात्र 80 वार्डों में से 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। यानी 6 सीटें कांग्रेस पहले ही चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुकी थी। तो एक मनोबल जो होता है, आम जनता में जो मैसेज जाता है कांग्रेस के प्रति, वह शुरुआत से ही गलत गया था। यही वजह रही कि भाजपा ने इस मामले को भुनाया और भाजपा अभी फिलहाल वर्तमान में सबसे आगे चल रही है। सचिन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।